तो मेरे भाइयों हमेशा की तरह आप सबके लिए टेलीकॉम न्यूज लेके हाजिर हो चुका हूं। सो जियो, एयरटेल या फिर वीआई की तरफ से बहुत ही बड़ी एक बुरी खबर निकल के आ चुकी है, जो आप सबके लिए बहुत बुरी है। और साथ ही साथ एयरटेल की तरफ से बहुत बड़ा ऑफर लॉन्च हो चुका है। एयरटेल दे रहा है 3,800 रुपए के फ्री में ऑफर दे रहा है, वो भी बता के जाऊंगा कौन से हैं। साथ साथ ओप्पो ने प्राइस हाइक कर दी अपने स्मार्टफोनों के अंदर। और साथ साथ भाई बीएसएनएल ने भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आप सबके लिए लॉन्च कर दी है। एक स्पेशल भाई इन्होंने ऑफर लॉन्च कर दिया है बीएसएनएल वाले यूजर्स के लिए। साथ ही साथ एयरटेल की तरफ से भी बहुत खतरनाक न्यूज निकल के आ रही है, क्योंकि एयरटेल ने भी छक्का मार दिया है, चौका नहीं छक्का मार दिया है। मतलब कि बहुत सारी टेलीकॉम अपडेट लेके आया हूं। अगर आप जानना चाहते हो वीडियो को पूरा देख सकते हो। स्वेल में रहिए, मेरा नाम है कमल, आप देख रहे हो अपने यूट्यूब चैनल टेक पत्री। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहली खबर निकल के आ रही है बीएसएनएल की तरफ से। तो मैं बताना चाहता हूं कि बीएसएनएल ने एक कैंपेन शुरू किया है, या फिर ये बोल सकते हो एक प्रोजेक्ट शुरू किया है, या फिर एक ऑफर बोल सकते हो, वो उन्होंने लॉन्च किया है, जिसके अंदर ये बोल रहे हैं कि हम अपने पुराने ग्राहकों को दोबारा बीएसएनएल में जोड़ना चाहते हैं। मतलब कि इस प्रोजेक्ट का इन्होंने नाम रखा है घर वापसी। ठीक है जी। सो घर वापसी का मतलब यही है कि पुराने को जो चले गए छोड़ के उनको लेके आना। सो मैं बताना चाहता हूं कि बीएसएनएल ने होशियारपुर के अंदर स्पेशल इनरोलमेंट ड्राइव, ठीक है ना, एक सिस्टम शुरू किया है। इसके अंदर क्या है, ये डीएसए मतलब कि डायरेक्ट सेलिंग एजेंट है ना, लोगों को बनाना चाहता है। मतलब कि उनके लिए बहुत बड़ा ऑफर है, अपॉर्चुनिटी है। जो लोग राशन वगैरह की, परचून वगैरह की दुकान खोले हुए हैं, या फिर किसी भी तरह का छोटा मोटा बिजनेस खोल के रखे हुए हैं और वो एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं, तो बीएसएनएल ने उनको भाई इनविटेशन दिया है कि आप हमारे ऑफिस में आए। होशियारपुर वालों के लिए, जो पंजाब के साइड पड़ता है, कि आप हमारे ऑफिस में आए और आप हमारे डायरेक्ट सेलिंग एजेंट बने। इसके अंदर क्या है, आप एक्स्ट्रा कमाई कर सकते हो। सो मतलब ये है कि आप दुकानदार लोग, वैसे अगर आपको काम नहीं मिल रहा तो बीएसएनएल की सिम बेचो, सिम बेचेंगे, या फिर एयरटेल से, जियो से आप बीएसएनएल के अंदर कन्वर्ट करवाओगे, पोर्ट करवाओगे, तो आपको हम बहुत अच्छा कमीशन देंगे। ठीक है जी। और भी काफी सारे ऑफर, मतलब कि रिचार्ज करने पे भी ऑफर दिया जाएगा। तो बीएसएनएल आपको एक ऐप वगैरह प्रोवाइड, वेबसाइट वगैरह प्रोवाइड करवा देगा। उसके अंदर भाई आप सारे काम कर सकते हो। पोर्ट करना है, नई सिम देनी है, या फिर भाई आपको रिचार्ज वगैरह करना है, तो आपको एक अच्छे खासे भाई ये डिस्काउंट या फिर आपको एक्स्ट्रा इनकम कमाने का मौका दे रहे हैं बीएसएनएल वाले। आप इनके एजेंट बनना चाहते हो तो भाई बन सकते हो। अली खबर निकल कर एयरटेल की तरफ से। सो एयरटेल ने भाई अपने पिछले 12 महीनों का रिकॉर्ड बताया है। सो एयरटेल बता रहा है कि पिछले 12 महीनों में हमने अलग अलग स्टेट्स के अंदर हजारों नए 5G टावर लगा दिए हैं, ताकि यूजर्स को फास्ट इंटरनेट स्पीड और बेहतर कवरेज मिल सके। और मैं बताना चाहता हूं कि इन्होंने नॉर्थ साइड, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इन्होंने नई जो साइट्स वगैरह हैं वो लॉन्च की है। जैसे कि 2900 से भी ज़्यादा इन्होंने 5G टावर लगाए हैं, और इन्होंने 77 डिस्ट्रिक्ट तक अपनी पहुंच की है, जिससे क्या है 28.6 मिलियन मतलब कि 2.86 करोड़ लोगों को फायदा पहुंचा है। साथ साथ इन्होंने नेटवर्क की स्पीड के अंदर भी बहुत काम किया है। और ये बोल रहे हैं कि हर रोज एयरटेल जो है लगभग 8 नए जो है साइट्स को लाइव कर रहा है, ताकि गांव वगैरह के अंदर, शहरों वगैरह के अंदर आपको अच्छे खासे नेटवर्क, आपको बहुत ही अच्छी स्पीड देखने को मिल सके। और यूपी ईस्ट के अंदर भी इन्होंने भाई नई साइट्स वगैरह लगाई हैं, 4300 नई साइट्स लगाई हैं, और 48 डिस्ट्रिक्ट को इन्होंने रीच किया है, जिससे क्या है ये 34 मिलियन लोगों तक पहुंच पाए हैं। 12 नए टावर रोज ये लगा रहे हैं वहां पे। और साथ ही साथ महाराष्ट्र एंड गोवा के अंदर भी 3400 नए टावर लगाए हैं 4G वाले। ठीक है जी। और 36 डिस्ट्रिक्ट के अंदर पहुंचे हैं, 22 मिलियन लोगों को फायदा पहुंचा है।
साथ साथ ये गुजरात के अंदर भी 2750 नए इन्होंने टावर लगाए हैं। 36 डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये पहुंचे हैं। 41 मिलियन लोगों को फायदा पहुंचा है। साथ साथ एयरटेल ने टावर भी लगाए हैं पिछले 12 महीनों के अंदर इन जगहों पे। साथ साथ 399 वाला ऑफर भी चला है कि 399 वाला ऑफर लो और अनलिमिटेड 4G एंड 5G भी चलाओ। अगली खबर ओप्पो की तरफ से आ रही है। ओप्पो ने भाई प्राइस हाइक कर दिया है। 22 जून को भाई इन्होंने प्राइस हाइक कर दिया था और ये थर्ड टाइम इन्होंने प्राइस हाइक किया है। एक महीने के अंदर तीसरी बार इन्होंने प्राइस हाइक किया है। ओप्पो वाले ही नहीं, सारी ही स्मार्टफोन कंपनियां जो है प्राइस हाइक दिन प्रतिदिन कर रही हैं, क्योंकि आप सबको पता ही है कि ग्लोबल चिप शॉर्टेज हो रही है, एआई डेटा सेंटर बन रहे हैं, महंगी हो रही है मेमोरी चिप, और भाई वेस्ट के अंदर भाई आपको पता लड़ाई वगैरह के चक्कर में भाई जो है ट्रांसपोर्टेशन का काम जो है वो काफ़ी डिले हो गया है, जिसके कारण भाई ये सारी प्रॉब्लम आ रही है। स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियां जो हैं वो बोल रही हैं कि स्मार्टफोन के अंदर जो हम चीज़ें लगाते हैं वो महंगी हो गई हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, पीछे से ही उनके प्राइसेस हाइक हो गए, हमें भी करने पड़ रहे हैं। इन्होंने काफ़ी सारे बजट फ़ोनों के अंदर प्राइस हाइक किया है, जैसे कि कुछ फ़ोनों के अंदर 2 से 3 हज़ार रुपये, कोई फ़ोनों के अंदर 3 हज़ार रुपये। ओप्पो फाइंड X9 सीरीज जो इनकी फ्लैगशिप सीरीज़ है उसके अंदर तो इन्होंने 10,000 रुपये का प्राइस हाइक कर दिया है। अगली खबर आ रही है एयरटेल की तरफ से। एयरटेल ने भाई एक नया ऑफर लॉन्च कर दिया है और एयरटेल ने ये ऑफर एक एयरटेल इनसाइडर प्रोग्राम के तहत चलाया है। मतलब कि ये जो एयरटेल की तरफ से शुरू किया एक रिवॉर्ड जो हब है, इसका जो मुख्य मकसद है एयरटेल यूजर को मोबाइल नेटवर्क के साथ साथ थर्ड पार्टी प्रीमियम एप्स का सब्सक्रिप्शन देना, वो भी फ्री के अंदर। मैं बताना चाहता हूँ कि ये अपने प्रीपेड यूजर्स को खास करके, बट ये नहीं पता ये प्रीमियम यूजर को दे रहे, मतलब कि जिन्होंने महंगा रिचार्ज करवा के रखा उनको दे रहे हैं या सस्ते वाले को ही दे रहे हैं, मतलब कि सबको दे रहे हैं। हाँ, काफ़ी सारे भाइयों ने इस ऑफर को देखा है, जैसे कि ये लिंक्डइन का जो है प्रीमियम सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं 3 महीनों के लिए, जिसकी प्राइस है 2,997 रुपये। ठीक है जी। और साथ ही साथ ये इजी डिनर प्राइम का जो है सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं 2 महीनों के लिए, जिसकी प्राइस है 850 रुपये। इन दोनों को मिला के भाई ऑलमोस्ट 3,800 रुपये बनते हैं। 3,800 रुपये के ये आपको फ्री में फायदे दे रहे हैं इन ऐप का सब्सक्रिप्शन देके। आपको कैसे पता चलेगा मेरे को मिला है या नहीं मिला है? आपको एयरटेल थैंक्स ऐप खोलनी है, वहाँ पे आपको रिवॉर्ड्स या फिर OTT सेक्शन के अंदर जाना है और वहाँ पे आपको एयरटेल इनसाइडर नाम का एक पेज दिखाई देगा। वहाँ पे आप ऑफर क्लेम कर सकते हो, क्लेम बेनिफिट के सेक्शन के अंदर जाके, जहाँ पे आपको दिख सकता है और आप एक्टिवेट कर सकते हो इस ऑफर को। ओके, अगली खबर आ रही है भाई, वो जियो एयरटेल VI की तरफ से निकल के आ रही है। इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि रिसेंटली ही भाई ट्राई ने सारी टेलीकॉम कंपनी को बोला था कि आप जो है कुछ ऐसे प्लान कस्टमरों के लिए लॉन्च करें जो प्लान सस्ते हों और उनके अंदर ओनली कॉलिंग एंड SMS हो, डेटा ना हो। क्योंकि ट्राई भी ये चाहता है और ट्राई इसीलिए ये चाहता है क्योंकि पीछे लोगों की रिक्वायरमेंट ये है, लोग भी ये चाहते हैं। और ट्राई बोल रहा था कि आप धक्के से डेटा ना दो, क्योंकि आज भी बहुत सारे जो लोग हैं, यहाँ पे आंकड़ा बताया गया है, लमसम 25 से 30 करोड़ ऐसे अभी भी लोग हैं जो बिना टच वाले फ़ोन चला रहे हैं। ठीक है ना, जैसे कि बुजुर्ग लोग, गांव वगैरह के लोग, ठीक है ना, जो आमदनी जिनकी ज़्यादा नहीं है, वो अभी भी ऐसे जो हैं कीपैड वाले फ़ोन चला रहे हैं। उनको देख के भाई ट्राई ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को बोला था कि आप कुछ ऐसे प्लान लॉन्च कीजिए जिसके अंदर ओनली कॉलिंग एंड SMS हो, डेटा ना हो। बट अब क्या है, बहुत तगड़ी खबर निकल के आ रही है कि सारी टेलीकॉम कंपनियों ने, जियो एयरटेल VI ने भाई करारा जवाब दे दिया है, ट्राई के मुंह पे बात बोल दी है कि हम अब और सस्ते प्लान लॉन्च नहीं कर सकते हैं। हमने पहले जो करना था हमने कर दिया, अब हम और नए ओनली कॉलिंग या फिर कॉलिंग एंड SMS वाले प्लान लॉन्च नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं लॉन्च कर सकते हैं? इनका बोलना यह है कि अगर हम सस्ते प्लान लॉन्च कर देंगे तो हमारा एवरेज रेवेन्यू पर यूजर घट जाएगा। ठीक है ना, जिसकी वजह से हमें प्रॉफिट नहीं होगा। ठीक है जी। और उन्होंने ये भी बोला है कि आजकल क्या कर रहे हैं लोग,
कि डेटा लेते हैं और डेटा से क्या है व्हाट्सएप चलाते हैं और व्हाट्सएप के अंदर कॉलिंग करते हैं। तो टेलीकॉम कंपनियां बोल रही हैं, जियो वगैरह बोल रहे हैं कि कॉलिंग वाले एक्स्ट्रा प्लान या फिर कॉलिंग एंड एसएमएस वाले एक्स्ट्रा प्लान लेके आने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि लोग वैसे कॉलिंग यूज ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। वो तो डेटा के थ्रू कॉल करते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू या फिर इंस्टाग्राम, फेसबुक, मैसेंजर के थ्रू करते हैं कॉलिंग, ठीक है ना। तो हम अगर लेके भी आ जाएंगे तो उसमें कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना, उल्टा हमारा नुकसान है। और साथ साथ उन्होंने बोला है कि इसमें क्या है, अगर हम कॉलिंग एंड एसएमएस को अलग रखते हैं और डेटा को हम नहीं देते हैं, बट हमें जो है कॉलिंग के चार्जेस जो हैं वो फिर भी देने पड़ते हैं गवर्नमेंट को, जो उनको टैक्स वगैरह पड़ता है। इसी वजह से ये कॉलिंग, एसएमएस और साथ में डेटा जरूर चिपका के देना चाहते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि लोग डेटा वाले प्लान ही लें और महंगे प्लान लें, ताकि भाई इनको ज्यादा प्रॉफिट हो टेलीकॉम कंपनियों को। तो भाई इन्होंने तो मुंह पे बोल दिया है, जियो एयरटेल वीआई ने तो मुंह पे बोल दिया ट्राई के भाई हम नहीं सस्ते प्लान लॉन्च करेंगे। अब ट्राई का जवाब नहीं आया है, देखते हैं ट्राई क्या भाई इनके ऊपर एक्शन लेती है, क्योंकि पूरी मार्केट भाई अब ट्राई की ओर देख रही है कि ट्राई टेलीकॉम कंपनियों को क्या जवाब देती है, ये देखना बाकी है। बाकी सस्ते प्लानों की उम्मीद अब छोड़ दो भाई। तो कंपनियां भी ये चाहती हैं कि आप ज़्यादा महंगा प्लान लो और डेटा वाले ही प्लान लो, ओनली कॉलिंग या फिर एसएमएस के ऊपर भाई अब ये ज़्यादा काम नहीं करेंगी टेलीकॉम कंपनी। बाकी कुछ प्रोडक्ट ऐड कर रहा हूँ, जैसे ये पोको का फ़ोन है और ये रियलमी का फ़ोन है। आप जो भी कंपनी का फ़ोन लेना चाहते हो भाई मैं यहाँ पे टैग कर रहा हूँ, आप लेना तो ले सकते हो। और सब्सक्राइब करो टेक पत्र यूट्यूब चैनल को। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन, स्माइली, जय हिंद जी।